हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रभात दुबे आपका स्वागत करता हूँ प्रोसीड क्लासेस में, है ना। और कैसे हैं आप लोग। हमने पहले 2 वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन किए थे, है ना। आज ये हमारा तीसरा क्लास है, तीसरी वीडियो है ना। इस पर यार हम कुछ प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, है ना। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या, है ना। चलो, प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो ये जितनी है 1 2 3 4 और डेस, है ना, अनंत तक, ये जितनी संख्याएं हैं, है ना, इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है ना। अगर जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 डेस अनंत तक, है ना। इसमें जीरो इंक्लूड हो गया। ठीक, जीरो इसमें इंक्लूड हो गया, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। चलो इसके आगे देखते हैं। चलो चलो चलो, एक होता है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, इसे कहते हैं इंटीजर, पूर्णांक। तो जितनी भी माइनस संख्या है और जितनी भी प्लस संख्या है और जीरो, जितनी भी प्लस पॉजिटिव नंबर है और जितने भी निगेटिव नंबर है और जीरो, है ना, इन तीनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, जैसे ये नंबर लाइन हमने बना दिया, बीच में 0, इधर 1 2 3 और प्लस पॉजिटिव, और इधर माइनस निगेटिव, ऐसे ऐसे चलता आया, फिर -3 -2 -1, है ना। इसमें देखना कि इधर से संख्याएं आ रही है ना, इधर से संख्या है। देखो, एक में 1 2 से छोटा है, मतलब 2 बड़ा है, फिर 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है ना, ऐसे बढ़ते गया। इसमें भी ऐसे है, -2 जो है वो बड़ा है किससे? -3 से। मतलब आप सोचेंगे कि -3 बड़ा है, मगर -3 नहीं बड़ा है, -2 बड़ा है, और ये 0 इन सबसे बड़ा है। मतलब इधर की संख्याएं इधर की संख्याओं की तुलना में बड़ी होती है। जैसे अब यहाँ -4 होता, मान लो कहीं पे यहाँ पे -4 होता, तो -4 छोटा होता किससे? इधर की, इसके इधर जितनी संख्या है और उधर जितनी संख्या है उससे वो बड़ा होता, है ना। चलो, तो अब कोई पूछे -100 बड़ा है या -200, तो -100 बड़ा है ना। 0 बड़ा है या -1, 0 बड़ा है या -1, तो 0 बड़ा है। ठीक, इसका ऐसा कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे माइनस का कंसेप्ट समझ लीजिए कि 100 रुपये आप उधार है ना। 100 रुपये आप उधार हैं और 200 रुपये आप उधार दें। माइनस लगा है ना, इसलिए उधार कह रहे हैं। अगर माइनस ना लगा होता, प्लस लगा होता, तो हम इसको ऐसे लेते हैं कि हमने उनके यहाँ जमा कर रखा है ना। चलो, उधार है, 100 रुपये उधार है और 200 रुपये उधार है, तो छोटा कौन हुआ? जो 200 रुपये उधार है वो छोटा इंसान होगा ना, क्योंकि जो ज़्यादा उधार है वो छोटा इंसान होता, और जो ज़्यादा उधार होता है वो छोटा भी हो गया। ये -200 छोटा हो गया और 100 बड़ा हो गया। चलो इसमें देखते हैं, आप 1 रुपये उधार है, -1 का मतलब मान लो 1 रुपये उधार है ना। और कोई है तो 0 रुपये उधार है, जो 0 उधार है वो बड़ा हुआ ना, तो उसको बड़ा कर दिए। अच्छा, ये चिन्ह आप समझते हैं ना, इसका मतलब होता है ये जिधर के 2 मतलब मुंह रहते हैं, इसको देखो, ये है ना, 2 रहते हैं, ये बड़ा होता है, इधर बड़ा लिखा जाता है ना, और जिधर 1 होता है सिर्फ उधर छोटा लिखा जाता है ना। ऐसे भी हो सकता है, अब इधर बड़ा होगा और इधर छोटा। ठीक, चलो, आपने देखा, इसको हटा देते हैं पहले, तो अभी इसमें और कुछ बता देते हैं आपको। चलो देखते हैं, ये तो बड़ा छोटा का कंसेप्ट हो गया, है ना। चलो, ये 0 और ये पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर, है ना। ये जितने भी निगेटिव नंबर है ना, इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या? ऋण पूर्णांक।
और जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं इन्हें कहते हैं धन पूर्णांक, ठीक। और इस जीरो को कहते हैं शून्य, है ना, ये जीरो, ठीक। ऋण पूर्णांक प्लस शून्य प्लस धन पूर्णांक को क्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, पूर्णांक। और ये जितने भी धन पूर्णांक है ना, इन्हें अभी हम कुछ देर पहले पढ़े थे, तो इन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बस ये तो हल्का सा इनका इंट्रोडक्शन हो गया, है ना। इसके बाद हम चलेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर के क्वेश्चन करेंगे, है ना। पर उससे पहले हम थोड़ा समांतर श्रेणी क्या होती है ना, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराते हैं, है ना। चलो, ऐसे कोई अगर श्रेणी लिखी है जैसे 2 4 6 8, 2 4 6 8, है ना, 10 डेट है ना। इसमें कितना +2 जोड़े तब 4 आया, +2 किए तब 6 आया, +2 किए तो 8 आया, +2 किए तो 10 आया। ऐसे +2 करेंगे तब 12 आएगा, है ना। आगे देखते हैं, जैसे 5 10 15 20 25, चलो +5 किए तो 10 आया, +10 की 5 किए तो 15 आया, +5 किए तो 20 आया, +5 किए तो 25 आया। ऐसे इसके आगे तो +5 करेंगे तो 30 आएगा, है ना। ऐसे और चल सकते। चलो 5 7 9 11 13, है ना। +2 किए तो 7 आया, +2 किए तो 9 आया, +2 किए तो 11 आया, +2 किए तो 13। जब ऐसी श्रेणियां बनती है ना, थोड़ा चलो, जब ऐसी श्रेणियां बनती है ना, तो इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। कैसे? जब किसी संख्या में कोई निश्चित संख्या, जैसे यहाँ 2 2 जोड़ा गया, यहाँ 5 5 जोड़ा गया, यहाँ 2 2 जोड़ा गया, जब किसी निश्चित संख्या को जोड़ते हुए श्रेणी बनाई जाती है ना, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी हम अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक पहला पद इसका ए हो गया, दूसरा इसमें डी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ए प्लस डी कर दिए, ठीक। तीसरा इसका क्या हुआ, एक मिनट, तीसरा इसका होगा, इसमें फिर डी जोड़ेंगे तो ए प्लस डी है, और इसमें डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा। इसमें फिर से डी जोड़ेंगे तो ए प्लस, इसमें 2d में 3, एक डी और जोड़ेंगे तो 3d हो जाएगा, है ना। ऐसे आगे अरे यार ए प्लस 4d, है ना। इसको कहते हैं T1। T1 का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद, हिंदी में लिखते हैं ना, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, है ना। चलो, इसको कहते हैं T2 या द्वितीय पद, इसको कहते हैं T3 या तृतीय पद, और ऐसे ही इसको T4 और इसको T5 और आगे भी, है ना। इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद। ये तो हो गया समांतर श्रेणी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब इस पे एक क्वेश्चन हम थोड़ा हल्का सा देखते हैं ना, जैसे 5 10 15 20 25 और ऐसे ही और, है ना। यह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। जैसे 5 में 10, 5 जोड़े तो 10, 10 में 5 जोड़े तो 15, 15 में 5 जोड़े तो 20, 20 में 5 जोड़े तो 25, है ना। ये समांतर श्रेणी होगी, ठीक। चलो, थोड़े इसमें, इसको प्रथम पद कहते हैं और इसे T1 से लिखते हैं, और इसे ए से भी लिखते हैं, ठीक। चलो, थोड़ा इसके संकेत लिखा देते हैं आपको। ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद, क्या, प्रथम पद,
है ना। ए बराबर क्या, प्रथम पद। चलो अभी के थे जैसे 5, 10, 15, 20, 25, तो क्या क्या बढ़ रहा है, +5 किए, +5 किए, +5 किए, +5 किए। इसको T1 कहते हैं, इसको T2, इसको T3, इसको T4 और इसको T5। ये +5 मिल कहा रहा है, T2 - T1 कर रहे हैं, या T3 - T2 कर रहे हैं, या T4 - T3 कर रहे हैं, या T5 - T4 कर रहे हैं, है ना, तभी तो मिल रहा है। इस और इसके जो बीच का अंतर होता है ना, उसे कहते हैं सर्वांतर। क्या, सर्वांतर। और उसे लिखते हैं D से, तो D बराबर सर्वांतर। क्या, सर्वांतर। और वो मिलता कहाँ से है, तो T2 - T1 करने से, या T3 - T2 करने से, है ना, ऐसे ही हो T4 ये सर्वांतर वाला कंसेप्ट समझ में है। इनके बीच का जो अंतर है, जब ये T3 है, T3 - 2, तो 15 में से 10 घटाओगे 5 मिलेगा, 10 में से 5 गया तो 5 मिलेगा, 20 में से 15 गया तो 5 मिलेगा। सर्वांतर समांतर श्रेणी के लिए बराबर होता है ना। चलो ये तो सर्वांतर हो गया। चलो एक होता है यल, तो जो अंतिम पद होता है ना, समांतर, उसे यन Tn कहते हैं, Tn, है ना, सफिक्स में, तो उसे अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। और एक होता है यन। यन क्या है, तो यन है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, एक श्रेणी लिख रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, चलो। तो इसका ये प्रथम पद हो गया, इसे ए कहेंगे। ठीक ठीक, ये अंतिम पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया, और ये अंतिम पद हो गया, इसे यल कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। सर्वांतर कितना है, तो सर्वांतर बराबर होता है T2 - T1 कर दो, या T3 - T2 कर दो, या T4 - T3 कर दो। ठीक, तो 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5, तो D बराबर हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा, D बराबर तो T2 - T1, और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, है ना, तो ये तो D हो गया। ठीक, अब इंट्रोडक्शन कराना है यन से। यन क्या है, तो पदों की संख्या, इसको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यन बराबर कितना है, 6, है ना, ये समझ में आया आपको। चलो अब इसके हम थोड़ा फार्मूले इसके लिखवा देते हैं ना, फिर उसके बाद अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक कोई श्रेणी देते है ना, जैसे कोई श्रेणी देते, जैसे 5, 10, 15, अच्छा हम ये एग्जांपल थोड़ा सरल पड़ रहा है, इसको इसलिए बार बार ले रहे हैं ना, 15, 20, 25, और पूछे ऐसे ऐसे चलता जाए, है ना, तो इसका 25वां पद क्या होगा, क्या 25वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 25वां पद बताओ, है ना, ऐसे पूछ ले। ठीक ठीक, अगर ऐसे पूछ ले श्रेणी का 25वां पद बताओ, तो आप एक फार्मूला इसको याद करिए, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए आपको दिया है, ए दिया है कितना 5, प्लस n दिया है कितना 25, क्योंकि T 25 तो निकालना है, 25वां पद तो निकालना है, T 25 बराबर 25वां पद तो निकालना है, तो 25 n बराबर कितना हो गया 25 माइनस 1। ठीक, D कितना है, D कितना है, तो D बराबर निकालने के लिए क्या करते थे, T2 माइनस T1, 10 में से 5 गया 5 बचा। ठीक,
तो डी हो गया 5। आप बताइए 5 प्लस 25 वहाँ से गया 24 गुणे 5, ठीक। 5 गुणे 25 है ना, ये इसका T25। मतलब ऐसे ऐसे अगर लिखते जाएं तो 25वां ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 25वां जो होगा वो होगा 125। ये आया समझ में आपको, है ना। तो ये हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो आगे देखते हैं इसको। दूसरा देखते हैं कि ये तो फार्मूला हो गया। चलो अब इनका योग अगर पूछ ले, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25, है ना, इनका योग निकालो। तो योग को यस से लिखते हैं सम। सम मीन्स योग होता है, मतलब जोड़, है ना, सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं n/2। क्या ये n/2 a प्लस यल। ए हमने बताया था प्रथम पद है, यल क्या है, यल है लास्ट पद, है ना, आखिरी, और यन है हमारे पदों की संख्या, और 2 तो कोई एक नंबर है। तो यस यन बराबर 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो यहाँ यस 5 लिख देंगे, है ना। 5 पदों का योग, है ना, बराबर 5/2। ए कितना है, ए है 5 और यल कितना है 25, तो 25 5 30, तो 5/2 गुणे 30 बराबर 5 गुणे 15। अब इसको आप कर लीजिए, हो जाएगा, है ना, ठीक। ये तो हो गया इसका योग, ये इसका योग का फार्मूला हो गया। अभी हमने जब आपको बताया था कि इसको हटा दे, ठीक। ये अभी हमने आपको बताया था Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ यल है। अगर पदों की संख्या n हो तो यल बराबर Tn होता है कि नहीं। आखिरी पद अंतिम पद ये भी है, और n भी अंतिम पद ही माना जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तक, है ना। कोई स्पेशल केस हो जैसे n प्लस आगे ले लें तो अलग बात है, मगर Tn बराबर यह अंतिम पद ही होता है, मतलब यल ही होता है ना। तो यही ये Tn बराबर इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, तब यस n बराबर हो जाएगा, यस n बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक सूत्र ये भी हो गया इसका। अब इसको जोड़ने के लिए 2 सूत्र हो गए, अब किसी से भी निकाल सकते हैं। चलो आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा और हम एक दिखा दें आपको। एक देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या भी आपको बताया कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, आगे भी ऐसे चलती है ना। चलो ये प्राकृतिक संख्या है, इनमें क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो हाँ, दो यहाँ 1 बढ़ा तो 2 हो गए, 1 बढ़ा तो 3 हो गए, 1 बढ़ा तो 4 हो गए, 1 बढ़ा तो 5 हो गए, 1 बढ़ा तो 6 हो गया, 1 बढ़ा तो 7 हो गया, है ना। ऐसे चलती है। तो एक सर्वांतर डी बराबर कितना है, 2 मास से 1 बराबर 1, डी बराबर 1। अच्छा, पीछे से आगे घटता है, इसमें से ये घटता है ना, तब डी निकलता है। प्रथम पद ए बराबर कितना है 1, यल बराबर कितना है, तो 9 तक की है, यल बराबर 9। यन है, यन मतलब कुल कितने पद है, तो 9 ही है ना। अगर इनका योग निकालना हो तो क्या करेंगे आप, जैसे यस यन बराबर n/2 a प्लस यल। यन कितना है, 9 है, 9/2। ए कितना है, ए है 1, यल कितना है 9, 9 1 10, 9/2 गुणे 10 बराबर 45। ये समझ में आपको, ये 45 है इसका,
है ना, ये उसी फार्मूले से निकाले, है ना। अब इसको देखते हैं, हटाओ हटाओ हटाओ। अभी हमने फार्मूला एक निकाला था, यस एन बराबर ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल भी होता है, एक और होता था अभी निकाले थे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, जब प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो एन बाई टू, तो इसको ऐसे लिख दो, ए बराबर एक होता है ना। ए बराबर क्या होता है, इस अब यहाँ एक से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी जहां तक मान लो 21 तक या 22 तक या 50 तक या 100 तक या 1000 तक, तो ए बराबर तो एक ही होगा ना, तो 2 गुणे 1 कर दें प्लस यन जितना होगा उसको बाद में देखेंगे। और डी बराबर भी एक होता है, क्योंकि हमेशा 2 माने से 1, 3 माने से 2, तो ये सब एक ही तो आएगा, सर्वांतर हमेशा एक ही तो आएगा। एन बाई टू प्लस एन माइनस वन, ये आया क्या, तो यह आया एन बाई टू और एन प्लस वन। ठीक, तो सिंपल सी बात है, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये आया है, इसको आप नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। इसको हटा के हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको ना, कि जब ऐसी संख्याएं दी हो, प्राकृतिक संख्याएं, डायरेक्ट जोड़ने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यस एन बराबर जैसे 9 तक की दी है तो 9 गुणे इसके एक आगे की संख्या अपान 2, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, एन प्लस वन बाई टू, एन मतलब यहां तक और इसके आगे एन प्लस वन कर देंगे 10 अपान 2, 9 गुणे 10 अपान 2, है ना। इसको दूसरे तरीके से करना हो तो आप अभी एन बाई टू ए प्लस एल कर लीजिए, ए प्लस एल, तो ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2, है ना। तो एन कितना था, 9 था, एन 9 बटा 2, ए 1 है, यल है आखिरी पद, 9 9 1 10, है ना। अभी इसको हम समझा दिए, है ना। चलो, ये तो प्राकृतिक संख्याओं के संदर्भ में क्वेश्चंस हो गए, है ना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, टाइप है कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, टाइप 1 है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, डेट 60 तक, है ना, इनका योगफल ज्ञात करना है। आगे हो सकता है क्वेश्चन में ना लिखा हो कि योगफल ज्ञात कीजिए, पर इनका योगफल ज्ञात करना है ना। अभी हम हो सकता है टाइपिंग में दिक्कत हो गई थी इसलिए ऐसा हुआ। चलो क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 डेट कहाँ तक, 60 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। अब कुल कितने पद है, एन बराबर है कितना 60, ए बराबर 1, यल बराबर 60, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस। अभी हम थोड़ा ये आपको सब लिखा के करा रहे हैं, आप जब करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। एन बाई टू तो 60 बटा 2, ए बराबर 1 और यल बराबर 60, तो 60 गुणे 61 बटा 2, ये 30 हो गया गुणे 61, है ना, 0 3 18 1830, है ना। और ये आंसर किसका है, 1830 कौन सा आ रहा, पहला, ये ऑप्शन ए जो है इसका, ऑप्शन ए वो सही है। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब एक अभी हो गया ये, चलो आप एक सूत्र जो अभी हमने आपको और बताया था कि जब ऐसे दिया हो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 डेट है ना, कहाँ तक था, 60 तक था, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 60 और इससे आगे की एक संख्या अपान 2, है ना, फिर भी हो जाएगा 1830। ठीक, ऑप्शन ए है ये सही है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन, है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 21 22 23 24 डेट कहाँ तक, तो 75 तक, कहाँ तक, 75 तक, है ना, 75 तक, है ना। एक मिनट 75 तक, है ना। तो देखो ये अब इसमें एक से स्टार्ट नहीं किए, है ना, इसमें डायरेक्ट 75 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, चलो तो यस एन बराबर क्या बताए थे, एन बाई टू ए प्लस यल। अब इसमें आप यन नहीं समझ पाएंगे कि यन कितना है, कितने पद है, 75 से 21 तक, है ना।
तो आप हमेशा जब n ज्ञात करना हो, अभी हमने बताया था Tn बराबर होता है, क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो n बराबर हो जाएगा Tn माइनस a अपान डी और प्लस 1, इससे निकलेगा। तो अब इसको, ये तो हो गया फार्मूला, है ना। फार्मूला याद नहीं हो पाता और पेपर में इतना टाइम नहीं रहता कि हम उसको लिखें, देख लीजिए आप, है ना, उसको लिखें, उसको लिख कर ऐसे सॉल्व करें, ऐसा पेपर में तो हो नहीं पाता। तो ऐसे क्या करना रहता है, इसको इसमें से घटाओ और जो सर्वांतर है उससे भाग करो और एक जोड़ दो। जैसे 75 माइनस 21, 75 माइनस 21 कर दिए तो आया 54, और 54 भागे सर्वांतर, तो सर्वांतर तो 1 है, तो 54 भागे 1 तो 54 ही रह जाएगा और उसमें 1 जोड़ दो। यही तो है Tn माइनस है, इसमें से इसको घटाओ, सर्वांतर d से भाग करो और प्लस 1 जोड़ दो, है। इसमें से इसको घटाओ और d से भाग करो, तो d तो 1 है, तो 1 से जब भाग देंगे तो उतना ही रह जाएगा और उसमें 1 जोड़ दो, है ना। तो 75 माइनस 21 54, और 54 भागे 1 बराबर 54, और 54 प्लस 1 बराबर 55, है ना। तो n बराबर तो 55 हो गया बाई 2, a कितना है 21 और l कितना है 75। बस n निकालना अगर आप सीख गए ओरली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये 55/2 और ये कितना हो गया, 5 1 6 और 7, ये हो गया 96, ठीक। इसको हटा दे रहे हैं ना, इसको हटा दे रहे हैं है ना। और इसका आ गया, इसको जब गुण करेंगे तो आ जाएगा 26 40, और इसका ऑप्शन ये डी सही है ना, ये 26 40 आ गया और इसका ऑप्शन डी सही है ना। चलो 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 आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला कहाँ है यार, 1 मिनट, है ना। अगला क्वेश्चन है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ना, डेट 60। ये सम संख्या है। सम संख्याएं जानते हो किन्हें कहते हैं, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 2 से विभाजित हो जाए पूर्णतया, है ना। चलो 2 4 6 8, है ना, ऐसे। सबसे छोटी सम संख्या 2 है ना, 2 से विभाजित है, 0 सम संख्या नहीं है ना। बहुत लोग कहते हैं कि सम संख्या है मगर वो सम संख्या नहीं है ना। चलो 2 4 6 8 और 60 है ना, इनका योग निकालना है, मतलब सम संख्याओं को जोड़ना है ना। चलो चलो अब इनमें नंबर आप टर्म कैसे निकालेंगे, हमने बताया इसको इसमें से घटा दो। तो अरे इसको अगर जोड़ना है तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे ना, एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस यल, ठीक। n कितना है, n निकालना पड़ेगा, तो 60 माइनस 2 कर दोगे तो कितना आया 58 58 आया। 58 को जब और फिर d से भाग कर देंगे तो d कितना है 2 है, तो 58 को 2 से भाग कर देंगे, है ना। तो 58 को 2 से भाग जब करेंगे तो कितना आएगा, 58 को तो 29 आएगा, और 29 में 1 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो n बराबर 30 हो गया, 30/2, ठीक, प्लस 2 और प्लस 60, 60 2 62, 62 गुणे 15, ठीक, बराबर 930, और 930 ऑप्शन में ए में है ना। तो ऑप्शन ए सही है। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 30 32 32 34 और डेट 80, इसका निकालना है ना, योग करना है ना। सारे क्वेश्चन में भी योग ही करना है ना। चलो तो ये n बराबर कितना, n बाई 2, ये सूत्र बार बार जानते हो क्यों लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, है ना। ए प्लस यल,
n बराबर कितना है, तो 80 माइनस 28 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 80 में से 28 तो 52 आएगा, है ना। 52 का आधा करेंगे तो आधा क्यों करेंगे, क्योंकि सर्वांतर 2 का है ना, तो 52 का आधा करेंगे तो 26 आएगा, और 26 से 27, 27 बटा 2, ए कितना है 28, यल कितना है तो 80, है ना। और ये 27 गुणे 108, 108 बटा 2, और ये जब करेंगे तो 27 गुणे 54 आ जाएगा, है ना। और ये इसको जब गुणा करेंगे तो 1458 होगा, और ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आया समझ में, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, है ना। चलो 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 आगे चलते हैं। इन सभी सवालों को, है ना, उस सूत्र से भी लगा सकते हैं, जैसे यस एन बराबर ए भी बताए थे, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू जो मतलब ओरली निकाल रहे हैं हम ना, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि टी एन मतलब लास्ट पद ऐसे लिख लो, यल माइनस ए बाई डी और प्लस 1, है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। और ये जितने भी निकाल लें इससे भी निकाल सकते हैं, है ना, इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। कौन सकती है ना, 4 तो क्वेश्चन हमने कर लिया, है ना। 5वां क्वेश्चन, 5वां तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डेट 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 कहाँ तक 62 तक कि 69 है, 69 है ना, 69 है। चलो 69 तक चलो। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस यल, एन कितना है तो 69 माइनस 1, 69 माइनस 1 तो 68 बटा 68 आया, 68 लिख लेते हैं ना। एन बराबर कितना है 69 माइनस 1 अपान डी बराबर 2 है और प्लस 1, 69 माइनस 1 68, 68 बाई 2 तो 34 है ना, प्लस 1 तो 35 हो गया। तो यार 35 लिख दिया। अब इसको ओरली करना है, इसको आप लोगों को लिखना नहीं है, एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता आपको कि आप वहाँ लिख के करें, है ना। तो ओरली करना था 35 बाई 2, ए कितना है 1, यल कितना है 69, ये कितना हो गया 35 अपान 2 इंटू 70, ठीक। इसको हटा दे रहे हैं, है ना, इसको हटा दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया 1200, वो 1225 आ रहा है, 1225। और ये ऑप्शन कौन सा है, बी है, ऑप्शन बी सही है ना। कैसे ये गुणा जैसे जानते हो कैसे होता है, जैसे इसको भी करते तो इसको 35 को, तो ये हो गया 17.5 हो गया गुणे 70, इस जीरो से ये दशमलव हट गया, इस जीरो से ये दशमलव हट गया, 5 7 35 के 5 हाँ सिलाई 3 7 7 49 49 5 7 35 के 5 हाँ सिलाई 3 7 7 49 3 52 के 2 हाँ सिलाई 5 और 7 कम 7 5 12। ऐसे ऐसे करते हैं ना, थोड़े थोड़े तोड़ लेते हैं ना उसको, ऐसे जहाँ तक जीरो पंच के बना देते हैं। और आप लोग को इससे मतलब ना रखिए, आप लोग कर लीजिएगा गुणा भाग जैसे करना है आपको, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। चलो 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 1 3 5 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 प्लस 25 प्लस 27 डेट 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 कहाँ तक 71 तक, ठीक। चलो अब इसका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस, ये सब सूत्र आपको जब करने लगना तो आप ना लिखना, है ना, हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो। चलो एन बराबर कितना है तो 71 माइनस 23 अपान कितना है सर्वांतर 2 है, प्लस 1 कर देंगे। तो 11 माह से 3 गई, तो 11 में से 3 गई 8 बचा, और यहाँ 6 माह से 2 गई, तो यहाँ 4 बचा 48, है ना। 48 बटा 2 प्लस 1, 48 बटा 2 तो कितना आएगा 24 प्लस 1, तो ये होगा 25।
n बराबर 25/2, a कितना है 23 और l कितना है 71। चलो 25/2 और इसको क्या कर सकते हैं, तो 3 1 4 और 7 8 9 और 25 गुणे ये 25 गुणे 10 तब करेंगे तो आएगा 1175 और ये ऑप्शन डी है, तो डी सही हो गया है ना। चलो बहुत अच्छे चलो आगे चलते हैं, है ना। ऑप्शन ये डी था तो डी सही हो गया। चलो यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलो ऐसे देखते हैं, तीन के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। अब गुणज क्या है, जैसे 3 है तो इसका गुणज 6, 3 6 3 3 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 6 3 3 9 3 4 12 3 6 18 30, है ना, 30 तक हो गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं। चलो अब वही याद करना, यस एन बराबर n/2 a + l। n कितना है 10, क्योंकि 10 गुणज का निकालना है तो 10/2। a कितना है 3, l कितना है 30, 10 गुणे और 10/2 बराबर डायरेक्ट 5 लिख देते हैं ना, 5 गुणे 33, 5 15 के 5 हाथ सिलाई 1, 5 15 1 16, 165 कौन सा आंसर है, तो ये डी है ना, मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक, आगे चलते हैं। यह 7वां क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं तो 6 के प्रथम देख लेते हैं। इसको आप लोग करिएगा, है ना, इसको आप लोग करिएगा, इसको आप लोग करिएगा, ये क्वेश्चन आप करिएगा। चलो अभी इसके पहले वाला, जस्ट इसके पहले वाला बिल्कुल कराए हैं, इसको आप कीजिएगा। चलो 36 + 42 + 48 और डैश कहाँ 90 फिर 96, है ना। इस क्वेश्चन को करना है। समांतर कितने का है, 6 का है। n कितना है, तो 96 - 36 कितना बचा 60, 60/6 करेंगे तो 10 आएगा, 10 1 11। तो n बराबर कितना है 11। यस n बराबर कितना होता है n/2 a + l, है ना। तो 11/2, a कितना है 36 और l कितना है 96, है ना। तो ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2, 6 6 12 के 2 हासिल है 1, 9 3 12 1 13, है ना। और जब 11 गुणे 66, 11 छंग 66 के 6 हासिल है 11 छंग 66 और 72 हो गया, है ना, 726 और ये आंसर है बी। तो इसका बी ऑप्शन सही है ना। चलो कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होगी, है ना। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क है। हम बहुत क्वेश्चन कराए आपको, क्वेश्चन देख लीजिए। 120 135 150 डेट कहाँ तक 600 तक, है ना, कि पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। इसमें सर्वांतर कितने का है, तो सर्वांतर है 15 का है, मतलब डी बराबर 15 है। n बराबर आपको निकालना है तो 600 - 120 कर लेंगे बटा 15 कर लेंगे प्लस 1 कर लेंगे, ये n बराबर हो गया। अब डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। l बराबर है कितना, l बराबर 600 है ना। ये क्वेश्चन आप करिएगा। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको ही करना है। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको करा देते हैं कि श्रेणी 1 + 2 + 3 + डैश के कितने पदों का योगफल कितना होगा 550। ठीक, माना n पदों का योगफल 550 होगा। तो क्या होता है, अभी एक सूत्र आपको शुरू में बताए थे कि यस n बराबर n/2 2a + n - 1 × d। जब आखिरी पद ना दिया हो, यल ना दिया हो, तब ये सूत्र बहुत
उपयोगी होता है ना। चलो यस एन बराबर एन पदों का योगफल मान लो 50 दिया है, 50 50 दिया है, 50 50 अपान एन बाई 2 है ना। ए कितना दिया है, 1 दिया है, तो 2 गुणे 1 हो गया, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना दिया है, तो डी बराबर भी 1 दिया है, एन बाई 2, यहाँ 2 हो गया, प्लस एन माइनस 1 हो गया है ना। बराबर यहाँ देख लेते हैं 50 50 है ना। चलो इसको हटा देते हैं ना, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, यहाँ से है ना। यहाँ इसको 2 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 10 और 100 हो जाएगा। 2 इधर ले जाओगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, 10 और 100 हो जाएगा, इसमें 10 100 हो जाएगा। एन को अंदर गुणा कराओगे तो 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा है ना। यहाँ एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन है ना। इसको बराबर लिख सकते हैं 2n प्लस एन स्क्वायर। ठीक, इसको आप नोट कर लेंगे तो इसको हटा दे रहे हैं। एक सिंपल सा सूत्र फार्मूला बना है, जैसे n और n प्लस 1, n कॉमन कर लिया, वहां से कितना हो गया 10, यही तो बना ना, n कॉमन कर लिया तो n प्लस 1 है ना। चलो 10, इसको ऑप्शन पहले देखते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 50 है, 51 है, और 100 है, और 101 है। चलो n कोई एक संख्या है, एक संख्या और n प्लस 1, अगर n बराबर 10 होगा तो n प्लस 1 बराबर 11 होगा ना, एक ही तो ज़्यादा है, तो इन दोनों का योगफल लेना इतना आना चाहिए। इसको सॉल्व ना करो, सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं। ऑप्शन देख लो, 50 और 51 करेंगे तो क्या आएगा, तो नहीं आएगा है ना। 5 कम 5 50 25, तो 255 और 255 और 0 आ गया, ये नहीं आएगा ना। 51 गुणे 52 करेंगे आएगा, तो लास्ट में 0 नहीं है तो 0 आना है, 0 नहीं आएगा। चलो 100 गुणे 101 करेंगे, 100 गुणे 101 तो आ जाएगा है ना। इसमें क्या हो जाएगा, 1 0 1 और 00, ऑप्शन यही सही है इसका है ना। इसको करेंगे तो 101 गुणे 102 करेंगे, इसके पीछे कोई 0 भाई नहीं भरना है तो ये भी नहीं आएगा, इसको ऑप्शन सी सही है ना। ये हो गया। हमको एग्जाम में ऐसे ही करना है, हमको वहाँ बैठ नहीं जाना है कि इसको आप सॉल्व करके वो गुणनखंड मेथड से फिर इसका मान निकालेंगे है ना। चलो हो गया, आज की क्लास यहीं पे आपकी ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।